यार मुझे तो बचपन से ही मेहंदी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। सूख गई ना ये? निकाले? हाँ। नाइफ लेकर आती हूँ। मिनी, ये तो बड़े हल्के रंग की रची है, गाढ़ी बिल्कुल नहीं रची है मेहंदी। ये पेप्स हल्का रंग आया है लेकिन बहुत प्रिटी लग रहा है, ट्रस्ट मी। बिल्कुल नहीं अच्छे से रची है मिनी। तुझे पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं है। रिमेम्बर बीजी कहती थी कि सरसों का तेल लगा के पूरा दिन फिर पानी में हाथ नहीं डालना, ऐसा कुछ वो कर लेते ना, फिर शाम तक गाढ़ी हो जाएगी मेहंदी। ठीक है तो खुश रहे, ओके हो जाएगा। हल्के रंग की मेहंदी का मतलब समझती है तू मिनी? मतलब तेरे हनुमान अंकल मुझसे कब प्यार करेंगे? डोंट बी सुपरस्टिशियस यार बेब्स। हल्का गाढ़ा कम प्यार ज्यादा प्यार डजंट मैटर यार, आई एम सीरियस। देख हल्की मेहंदी का बस ये मतलब है कि शायद वो मेहंदी की क्वालिटी अच्छी ना हो, उसे रंग ना छोड़ पाई हो। पता है मिनी, तेरे पापा जी से जब मेरी शादी हुई थी ना, तब भी ऐसी मेहंदी रची थी, एकदम हल्की हल्की पीली पीली सी। तूने अच्छी क्वालिटी की मेहंदी क्यों नहीं मंगवाई? पेप्स, मुझे क्या पता था। नहीं तो मेहंदी वाली को किसने अरेंज किया? तूने अरेंज किया ना, तो तुझे पता होना चाहिए था ना उसकी क्वालिटी कैसी है, मेहंदी कैसी रखी है उसने। तुझे नहीं पता वो दुल्हन की मेहंदी ना गाढ़ी होनी चाहिए। अब सब जनानी आकर मुझे ही ताने मारेगी। बचपना ही है जिस वजह से ऐसे कर रही है। बचपन में ऐसी गांठें लग जाती है मन में। अच्छा मेरी प्यारी बेब्स, चल इधर ला, दिखा मैं क्या कर सकती हूँ। रहने दे मिनी, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, छोड़ तू। बेब्स, मेरी प्यारी सी बेब्स, तुम क्यों बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही है यार? मैं कोई बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रही हूँ मिनी। और तू हंस मत, तू क्यों हंस रही है? तुझे तो बस सारा हर चीज में मजाक ही सूझता रहता है। हो जाएगा यार बेब्स, मैं बोल रही हूँ मेहंदी वाले को वापस बुला लेते हैं, वापस मेहंदी लगवा लेते हैं, वो गाड़ी हो जाएगी। ऐसे मत करना यार। मिनी बेटा, देख तेरा लहंगा भी आ गया। हाँ हो गया? जी हो गया। ये आपकी मम्मी की शादी का लहंगा फिट होकर आ गया। ठीक है, थैंक यू। कुछ ऑल्ट्रेशंस होंगी मैं आपको बता दूंगी। हाँ, और चाय वगैरह कुछ पिएंगे नहीं, आप? शुक्रिया शुक्रिया। पक्का? और बेब्स, ये देख देख, तेरी शादी का लहंगा भी आ गया। अब ना आई जस्ट वांट तो एक बार इसे ट्राई कर ले, ताकि हमें पता चल जाएगा कोई भी ऑल्ट्रेशंस वगैरह हो, क्योंकि कल तेरी शादी है ना फिर। मिनी रहने दे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है मेरी प्यारी सी बेब्स का? मन तो होना पड़ेगा ना, कल शादी है तेरी, मेरी माँ की शादी है। चल यार बेब्स, बस ट्राई कर ले एक बार, देख कितना प्यारा बना है, ऐसे ही बनाया जैसे तूने सेलेक्ट किया था। सी ये रहा, सो प्रिटी, बहुत सूट करेगा तुझ पे ये। चल चल ट्राई कर लेना बेब्स, प्लीज प्लीज बेब्स, स्माइल। अरे आराम से, कोई हेल्प चाहिए होगी बुला लेना। बेब्स, दरवाजा खोल, मैं हूँ। मिनी धक्का लगा के आ जा तू। हाय बेब्स, कितनी प्यारी लग रही है, एकदम ऐश्वर्या राय की तरह। क्या ऐश्वर्या राय की तरह लग रही हूँ? क्या है ये? बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा कैटलॉग में था लहंगा। कैसा बनाया है ये? अच्छा दिखा।
वैसा ही तो है बेब्स, बट क्या वैसे ही मिनी, देख नीचे देख, गोटे कैसे लगाए मोटे मोटे से। मैंने तेरे सामने ही बोला था ना टेलर को कि इसमें कम से कम 2 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, उसने 4-4 इंच का डिस्टेंस लगा दिया, इतने मोटे मोटे गोल्डन कलर का गोटा लगा दिया। देख कैसा लग रहा है। दिखा किसी करेक्ट बोल रही है। बट बेब्स वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब उतना बुरा भी नहीं लग रहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सीरियसली कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, सूट कर रहा है तुझ पे नहीं? हाँ वैसे तो ठीक ही बोल रही है, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा ना। ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड है? नहीं ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। बेब्स तू चाहती है गोटा पट्टी 2 इंच के डिस्टेंस पर हो तो ठीक है ना, हो जाएगा। इसमें क्या लोड लेने वाली बात है? मास्टर जी नीचे है तो फटाफट मुझे चेंज करके दे दे, मैं फटाफट नीचे करवा ले आती हूँ। अरे नहीं मिनी, तू क्यों बार बार परेशान होगी? वैसे इतना कुछ कर रही है तू, रहने दे, मतलब मैं चला लूंगी ना। और वैसे तू ठीक ही कह रही है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। नो बेब्स, ठीक नहीं, अच्छा होना चाहिए, तेरी पसंद का होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइजेस, ओके? मैंने तुझे बोला था ना कि शादी में सब कुछ तेरे मन का होगा, प्रॉमिस किया था ना मैंने तुझे। चल अपना मूड खराब मत कर, फटाफट चेंज करके दे दे, मैं फटाफट नीचे से करवा लाती हूँ, वरना उनकी शॉप वगैरह भी बंद हो जाएगी फिर। हाँ दे देना, कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। और ऐसे ना छोटी छोटी बातों पे अपना मूड खराब ना किया कर मेरी जान, ठीक है? चल क्या अब क्या हुआ बेब्स? ये सब मुझे तेरे लिए करना चाहिए। और है मिनी, मैं तो मिन्नी मैं कितनी बुरी माँ हूँ। मेरी फूल जैसी बच्ची कितना कुछ कर रही है मेरे लिए, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? माएँ खुश होकर थोड़ी ना अच्छी लगती है ना? उन्हें तो पुरानी फिल्मों के हीरोइन के मूड में रहना चाहिए, दुखियारी बेचारी अबला नारी, राइट? कितनी मेलोड्रामेटिक है ना, तो शुरू तेरा मेलोड्रामा यार। बेब्स मेरी प्यारी बुद्धू बेब्स, मैं ये सब इसलिए थोड़ी ना कर रही हूँ यार कि तू गिल्ट के मारे मरी जाए, आंसू बहाए जाए। मैं तो ये सब इसलिए कर रही हूँ ना कि तू खुश रहे, बस तो खिलखिलाए, हंसे, खूब हंसे। और मैं तब तक करती रहूंगी जब तक तू खिलखिला के हंसते देती बेब्स। मिनी नहीं है ना? मिनी दूर हो जा मुझसे। क्यों नहीं? आज तो मेरे काबू में आई है। नहीं छोड़ोगी ठाकुर। तू नहीं, बिल्कुल नहीं। जाता बात सही चाटा मारूंगी, सही मारूंगी। ना नहीं भी, ये सब करने की जरूरत है, वो हमारी माँ का कमरा था। अरे निगोड़े, अक्ल वक्ल नहीं है क्या तुझे? अरे शादी के बाद भी यहाँ सोएगा आंगन में? तेरे और बबीता के लिए कमरा तो चाहिए ना। क्या सोच रहा है हनुमान? कौन सा कमरा खोलूं नहीं भी, हर कमरे में तो यादें बसी हैं। एक टाइम था जब पूरी भरी पूरी रहती थी ये हवेली, चहलकदमी। अब तो सिर्फ यादें भरी हुई हैं। ईवा का दरवाजा भी खोलना जाऊं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आवाजें हमारे कानों में गूंजने लगती हैं। हनुमान, ओ हनुमान,
रे बदमाश आजा, रोटी खा ले। कब तक तेरी माँ थाली सजाए बैठी रहेगी? हनुमान, अरे दशरथ, ऐसा पूत तो भगवान किससे न दे। दिन भर शराब, दिन भर आवारा करती, कद सुधरेगा तू? बालक तेरा 8 बरस का हो गया, ये बात छला कह के लगाई पे हाथ उठाता तू। मारी बहू सिसकी हमर है, तू न पिट्टी जा। तुम हमारी शिकायत लगाएगी बापू से? औरत है, औकात मेरा है, वरना तुम मन्ने जानती ना है। माई, नाना हनुमान, रोवे मत बेटा, मर्द रोया न करते, बापू देखेगा तो और पिटेगा तना। चुप हो जा हनुमान, मेरे लाल। तुझे अपनी माँ की याद आती है ना, जब जब बबीता को देखता है? खोल, उसका कमरा खोल। तुझे अपनी माँ की याद आती है ना, जब जब बबीता को देखता है? खोल, उसका कमरा खोल। हनुमान, बदमाशी ना करे बेटा, चल जल्दी से तैयार हो जा, फिर स्कूल भी तो जाना है। आज से ये तेरा और बबीता का कमरा होगा। आज तक तेरी माँ की सिसकियां गूंज रही हैं इस कमरे में, अब इसे बबीता की खिलखिलाहट से भर दे, तेरी माँ तर जाएगी। इतना उपकार कर दे अपनी माँ पर। हाँ नहीं भी,
ईब इस कमरे के साथ हवेली में भी कोई जनानी ना रोवेगी, कभी ना। आसान नहीं है डिजाइन के ऊपर डिजाइन बनवाना। अरे ये तो हमारी मिन्नी है, रजनीकांत। आपके लिए तो वो कुछ भी करेगी। पता नहीं सुबह मुझे क्या हो गया था, बेकार में उस पर इतना गुस्सा कर दिया मैंने। अब बेचारी इसमें उसकी क्या गलती है कि मेरी मेहंदी का रंग अच्छे से नहीं निखरा या फिर वो टेलर ने ठीक से गोटा नहीं लगाया ड्रेस में। फालतू में मैंने उसे डांट दिया। जाने कहाँ घूम रही होगी धूप में परेशान सी। मैंने गलत किया ना सरोज? तुम भी यही सोच रही होंगी ना कि मैं कैसी माँ हूँ, बेटी इतना कुछ कर रही है और मुझे बस सजने धजने की पड़ी। यही प्रॉब्लम है आपकी दीदी, कुछ भी सोचते हो आप। खुशियों को तो आप कभी एंजॉय करते ही नहीं हो। बस जब देखो किसी ना किसी बात का गिल्ट अपने सर पर लेकर बैठे रहते हो। दीदी, इतना दुख सहा है आपने, इतने दुख भरे दिन देखे हैं आपने। वो तो आप हो जो ये सब सह गए, वरना आपकी जगह अगर कोई और होती ना, जी नहीं पाती थी। दीदी देखो, अब रोना नहीं है, बस चलो आंसू पोंछो। अब तो मुस्कुराने के दिन है। अरे दीदी, अगर आप इस तरह से रोओगे तो मिन्नी का क्या होगा? देखा ना आपने कैसे कितनी दौड़ भाग कर रही है वो। आप दुखी होवोगे तो वो भी दुखी हो जाएगी ना। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अरे अरे मुस्कुराओ तो सही। चलो पहुंच गए फाइनली, सब कुछ हो भी गया। हाँ, चलो लहंगा भी हो गया अपना, मेहंदी भी हो गई। ओए ये उधर रख के आओ। सब कुछ हो गया। मतलब आई एम सो हैप्पी, मेहंदी वाली भी वापस मेहंदी लगाने आ गई। तूने अभी जो भी कहा ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इन शॉर्ट अब सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, तो तू कह रही है कि अब मेहंदी हो गया, परफेक्ट लहंगा हो गया, तो अब सब ठीक हो जाएगा, बेब्स खुश हो जाएगी। हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन एवरीथिंग इज फाइन ना नाउ, तो वो खुश हो जाएगी। मिनी, आई नो तू स्ट्रेस्ड आउट है, ओके? अब मुझे ये भी पता है तू अपनी बेब्स को बहुत बहुत खुश देखना चाहती है। इनफैक्ट तुम दोनों की जो लव है वो भी अनकंडीशनल है, व्हिच इज ग्रेट। लेकिन तुम दोनों की खुशियां भी तो अनकंडीशनल होनी चाहिए ना। मतलब तू ये कंडीशन क्यों बना के रखी है कि जब बेब्स खुश होगी तभी तो खुश रह पाएगी? चल मान लेते कि तूने उनकी लाइफ को परफेक्ट कर दिया, लेकिन क्या तू गारंटी दे सकती है कि उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे वो दुखी हो जाए? और you don't have to fix everything. Look at me, Minnie. ऐसा ना हो कि फिक्स करते करते तू खुद कहीं टूट जाए। यार मिकी, एक तो तू कुछ समझता नहीं है। बेब्स और मेरा रिश्ता ना यार, इट्स वेरी डिफरेंट, यूनिक है। और मुझे नहीं अच्छा लगता तू बार बार इसमें बीच में पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट, घूम फिर के उसी टॉपिक पे आ जाता है। फाइन, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन देख ले मिनी, तुम दोनों को कभी ना कभी तो खुश रहना सीखना पड़ेगा ना, बिना एक दूसरे के। मुझे तेरी बकवास बातें सुननी नहीं है, अंदर आ जा अभी। हो गई मेहंदी की रीएप्लिकेशन? एक सेकंड में देख लूं। हाँ दिखा बेब्स। प्रिटी यार, ऐसा लग ही नहीं रहा ना जैसे रीएप्लिकेशन की है। नाइस, गुड। और हाँ, इस बार ना डार्क होनी चाहिए। थैंक यू।
अच्छा और सुन, ये देख, मैं ना तेरा लहंगा भी ले आई, जैसे तूने बोला था ना 2 इंच के डिस्टेंस पर, एकदम वैसा ही है। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना, ठीक है? सी, ठीक करवा लिया। हैप्पी नाउ? मेहंदी दिखा, हनुमान अंकल का नाम कहाँ है? ये रहा। ओह, पीछे दिखा। वाओ दीदी, आपका लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। आपने जैसे कहा था, मिन्नी ने लहंगा बिल्कुल वैसे ही बनवा दिया। अच्छा चलो, अब आप दोनों माँ बेटी फटाफट ये खाना खा लो, मुझे बाहर को सेरेलैक भी खिलाना है। चलो। ठीक है। पर मैं खा कैसे पाऊंगी? आप बाहर को सेरेलैक खिला दो और मैं अपनी बेब्स को खाना खिला देती हूँ। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। चलो, थैंक यू मामी। हाँ हाँ, बैठ जा बेब्स। मान लेते हैं कि तूने उनकी लाइफ को परफेक्ट कर दिया, लेकिन क्या तू गारंटी दे सकती है कि उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे वो दुखी हो जाए? अरे दीदी, अगर आप इस तरह से रोओगे तो मिन्नी का क्या होगा? देखा ना आपने, कितनी दौड़ भाग कर रही है वो। आप दुखी होवोगे तो वो भी दुखी हो जाएगी ना। घुंघरू? यार प्रीतू ने अभी तक स्टिक्स पे घुंघरू नहीं लगवाए। अरे यार, कितना सारा काम बचे, आज ही जागो है। और सुन, तूने फैंस वगैरह अरेंज कर दिए ना मिक्की? इस गर्मी में नहीं बैठ सकते ना, इसको इसके अंदर डाल दे। तू इतना लोड क्यों लेती है? हो जाएगा ना। अच्छा इधर चल। हनुमान अंकल, वो कमरा है क्या उधर? मुझे तो पता ही नहीं था उस दरवाजे के पीछे कमरा भी है इस हवेली में। तन्ने के पता छोरी, इन दरवाजों के पीछे कितना के छुपा रखा है मैंने, इसलिए तो बंद रखता हूं मैं। तो आज कैसे खुल गया? आज अरे ये तेरी मम्मी और मैं रहेंगे ना इस कमरे में। वो नहीं भी ने कहा भाई उनका आदेश है, अब माँ है, माँ ने कहा है तो फिर मानना तो पड़ेगा ही ना। ओह गॉड, मैं तो अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। ये तो स्टूपिड, तूने भी याद नहीं दिलाया मुझे। और तू मिक्की सुन यार, तू डेकोरेटर से बात कर लेगा प्लीज। कल तक हमें फ्लावर्स और लाइट्स वगैरह अरेंज करने होंगे ना, इस रूम के लिए अच्छे से डेकोरेट भी करना है। बाकी सब काम छोड़ो, पहले इस कमरे पे लगना है हमें। तुम लोग करो, मैं भी ज्वाइन इन करती हूँ बाकी प्रिपरेशंस करने के बाद। हनुमान अंकल कीज। मिकी कैच। अरे यार पकड़। हाँ, और सुन, अच्छे से डेकोरेट कर देना। काफी गंदा होगा तो इसे अच्छे से क्लीन वगैरह करना होगा हमें। और फर्नीचर पे वार्निश वगैरह लगा देना, अच्छे से एकदम चकाचक होना चाहिए। ओके प्लीज? ओके फाइन, जो हुक्म। बस चलो मैं ज्वाइन करती तुम लोगों को, ठीक है? ठीक है। चलो। वैसे किसका कमरा है ये? क्या हुआ हनुमान अंकल? किसका कमरा था ये? भाई का। गाइस स्टॉप।
अब क्या है यार? ये कमरा मैं खुद अपने हाथों से सजाऊंगी। बहुत स्पेशल है ये कमरा। किस। थैंक यू गाइस। मिकी तो ने आटे के दिए बना दिए थे। फर्श गीला है, आपके कदमों के निशान पड़ जाएंगे ना। कदमों के निशान तो पड़ गए छोरी, जिस दिल से तू इस हवेली में आ गई। रूम कैसा लग रहा है? मैं आती हूँ, 1 सेकेंड। वेड़ा परया शगनादा वेड़ानी वेड़ा परया शगनादा वेड़ानी हो